हमें यूके को बचाना ही होगा दोस्तों। हमें यूके को बचाना ही होगा। और दुनिया के सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री के अनुसार ऐसा करने का तरीका ये है कि आप ये सुनिश्चित करें कि बुरे लोग इंग्लैंड में ना आए। आपने कहा बुरे लोग इंग्लैंड आ रहे हैं। जब वो खुले बॉर्डर के समर्थक हैं और बस कब्जा होने दे रहे हैं, तो आखिर वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? आप सच में इस पर यकीन नहीं कर सकते जब तक आप इसे देख नहीं लेते। और आप इसे शनिवार को फिर देखेंगे 1 मार्च में, जो इस विविधता भरे शहर और देश को डराने और धमकाने के लिए बनाई गई है। इसी कारण इसकी योजना बन रही है, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगी। चलिए सुनते हैं इस भयानक मार्च पर हम क्या करेंगे। लेबर सरकार दक्षिणपंथी भड़काने वालों को ब्रिटेन आने से रोकेगी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को यूके आने नहीं देंगे। ठीक वही तर्क जैसा वे स्क्रीन पर नफरत करते हैं। हम दूर दक्षिणपंथी भड़काने वालों को यूके में आने से रोकने वाले हैं, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम इन लोगों को रोकने वाले हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी संस्कृति को छीनने के लिए जो बुराइयां आ रही हैं, उनसे कैसे बचाव करना है। जब मैंने कहा था कि वो अब तक के सबसे अयोग्य और मूर्ख प्रधानमंत्री हैं, तो मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही थी। शायद बाइडन, शायद अब नहीं, वो बात फिर कभी। रिकॉर्डिंग। यह हमारे देश की आत्मा के लिए किसी युद्ध से कम नहीं है। तो मुझे ये बहुत स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। ओह, किया स्टामा, महान, अद्भुत, यू के राष्ट्र के लिए मशालधारी। आप जानते हैं, जिस देश पर प्रवासियों और इस्लामवादियों ने कब्जा कर लिया है, असल में वो टॉमी रॉबर्टसन के प्रदर्शन में 9 अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं को रोकने के बारे में है। यहीं पर उस आदमी ने आखिरकार ये पता लगा लिया है कि अपने देश में उन लोगों को कैसे ना आने दे जिन्हें वो देश के लिए नुकसानदायक मानता है। अरे वाह, इस पर तो हमारे बहुत सारे सवाल हैं। तो संदर्भ के लिए इंग्लैंड में एक बड़ा मार्च होता है, जिसे टॉमी रॉबिन्सन नाम के इस आदमी द्वारा चलाया जाता है, जिसे इंग्लिश मीडिया ने एक अति दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी, पागल व्यक्ति के रूप में नामित किया है। इस मार्च का उद्देश्य है कि हम अपने देश में इस्लामी और प्रवासी कब्जे में रुचि नहीं रखते। अब इंग्लैंड की सरकार, जिसने इसे होने दिया, उसका जवाब देने के बजाय और ये कहने के बजाय कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, ग्रूमिंग गैंग्स वाकई में थोड़ी समस्या है और हमारी सड़कों पर जो असुरक्षा बढ़ रही है, और ये तथ्य कि हमारी संस्कृति हमसे छीनी जा रही है, इसके बजाय ये कहने के कि ठीक है, क्यों ना हम अपने लोगों को विरोध करने दें और ये कहने दें कि वे इससे असहज है। उन्होंने अवैध रूप से आने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों पर सख्ती करने का फैसला किया है जो अवैध आव्रजन के खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग, और वे सभी जो इस मार्च में बोलने आने वाले थे। किया स्टामा ने घोषणा की है कि वे इन लोगों को देश में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। ये इतना विवादास्पद क्यों है? इसके अलावा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध का उल्लंघन है, लेकिन ये अलग बात है। ये कुछ चुनावों के बाद आया जिसमें उनकी पार्टी बुरी तरह हारी। हम इंग्लैंड के चुनाव प्रक्रिया पर भी बात कर सकते हैं, जो थोड़ा उबाऊ है, लेकिन उनकी पार्टी को जबरदस्त हार इसलिए मिली क्योंकि लोग वाकई उनके विचारों से तंग आ चुके हैं, जिसमें विविधता और इन प्रवासियों को लाना शामिल है, और क्योंकि उन्हें कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है, क्योंकि शायद वे जेल ही चले जाएंगे, क्योंकि सचमुच यूके उन शीर्ष देशों में से एक है जहां आपको सोशल मीडिया पर कही गई बातों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके मतदान ने इस बात को साबित कर दिया है, और इसलिए वो इस भारी हंगामे के बीच में है जहां लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने उन लोगों का विश्वास लगभग पूरी तरह खो दिया है जिन्हें उनके लिए वोट करना चाहिए था, और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी ऐसा करना अच्छा विचार है। इसीलिए अगर आप कल्ची में देखें किया स्टारमा के साथ क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये आदमी अब हटने वाला है। क्या वो अपनी पोजीशन या ऑफिस छोड़ने वाले हैं? 87% लोग मानते हैं कि किया स्टारमा इस्तीफा देने वाले हैं, जैसे अब उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही पागलपन है। वैसे इस एपिसोड को कल्ची ने स्पॉन्सर किया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोडक्शन मार्केट है। उन लोगों के लिए जो इससे परिचित नहीं है, ये भविष्यवाणियों के लिए एक स्टॉक मार्केट है। ये संघीय रूप से नियंत्रित है, और इसलिए ये जानने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है कि चल रही बातों के बारे में लोग वास्तव में क्या सोचते हैं।
तो अभी कल्ची ऐप डाउनलोड करें, कोड मेरा के का उपयोग करें और जब आप $10 का ट्रेड करें तो $10 पाएं। कल्ची, अपनी भविष्यवाणी पर पैसा लगाएं। यहाँ जैसा आप देख सकते हैं, लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि किया स्टामा को जाना होगा। जैसा मैंने कहा, कई लोगों को वाकई यूके आने से रोका गया है। ईवा यूरोपीय कमेंटेटर हैं जो प्रवास पर लगातार बोलती हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो काफी प्रसिद्ध और खूबसूरत भी हैं। उन्हें सच में ESTA सरकार या यूके के लोगों से संदेश मिला कि आप देश में नहीं आ सकती। देखते हैं। क्या आप लोगों ने देखा कि स्टार्मर ने अब सच में ये स्वीकार किया है कि उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से मुझे और कई अन्य दक्षिणपंथी कमेंटेटरों को यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने से रोक दिया था? और इसके लिए उन्होंने जो वजह बताई वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हम अति दक्षिणपंथी उकसाने वाले लोग हैं जो समुदायों को पीछे ले जाएंगे क्योंकि हम विविधता का विरोध करते हैं। सच कहूँ तो इसमें जो संवेदनहीनता है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति का यूनाइटेड किंगडम एक दिन सिर्फ एक भाषण देने जाना, क्या वो वाकई समुदायों को पीछे ले जाएगा? लेकिन बड़े पैमाने पर प्रवास, आपकी मूल आबादी की जगह अफ्रीकी और अरब लोगों का लाखों की संख्या में आना, आप जानते हैं, वो किसी भी समुदाय को पीछे नहीं ले जाएगा। मेरा मतलब है शायद ये सिर्फ एक ही समुदाय को पीछे ले जाएगा, है ना? हाँ, यूनाइटेड किंगडम का श्वेत समुदाय ही वो समुदाय है जिसकी केयर स्टार्मर को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब ये पूरी तरह से सबके सामने है, एक अटल सच है अभी। मेरे लिए ये अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय है कि आपके पास एक गोरा अंग्रेज राजनेता है, ठीक है, जैसे एकदम ठेठ गोरा मर्द, 50 साल का आदमी, और वो वहां बाहर हर किसी का बचाव कर रहा है सिवाय उस दुनिया और हकीकत के जिसने उसे प्रधानमंत्री बनने की अनुमति दी। इसकी पाखंडता बस हैरान कर देने वाली है और ये घिनौना है क्योंकि आजकल आप जहां भी जाते हैं हर जगह बस यही सुनाई देता है कि नस्लवाद 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 बहुत फैला हुआ है। असलियत ये है कि गोरे लोगों के खिलाफ नस्लवाद बहुत फैला है। ये गोरे लोगों की फैलाई पागल पीड़ित मानसिकता है जो सोचते हैं कि ये उनके लिए फायदेमंद होगी। ये लड़की ईवा मूल रूप से जितनी गोरी हो सकती है उतनी ही गोरी है और उसे बताया जा रहा है कि गोरे समुदायों को ही रोका जाना चाहिए। जो लोग गोरे समुदायों के लिए कुछ कर रहे हैं वही समस्या है। जो कोई भी किसी और समुदाय की आलोचना कर रहा है वे समस्या नहीं है, ये पागलपन है दोस्तों। और सच कहूं तो यूके सच में तानाशाही बन गया है। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि ये कब हुआ, या शायद मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ। मुझे पूरी तरह समझ है कि ये कैसे हुआ और कब हुआ, लेकिन हम लोगों ने अब बहुत सह लिया है। इसी वजह से आपको लगेगा कि ये विरोध होना चाहिए, लेकिन नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। वे आपकी सोशल मीडिया को बंद कर देंगे, वे आपके टिप्पणीकारों को आने से रोक देंगे। ये सच में एक रूसी KGB तानाशाही जैसा है। तो उस भाषण को सुनकर क्या आपने उसे सुना है? वे बलात्कारियों को नहीं रोक सकते, आतंकवादियों को नहीं रोक सकते, जिहादियों को नहीं रोक सकते, उनमें से किसी को भी नहीं रोक सकते। वे हमारे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करने आए पत्रकारों को रोक रहे हैं। वे नहीं चाहते कि दुनिया ये देखे। वे इसे नहीं रोक सकते। अपनी योजना बनाओ। अगर इससे तुम्हें अभी तक गुस्सा नहीं आया है और तुम आने के बारे में सोच रहे थे या असमंजस में थे, तो लंदन आओ और उस तानाशाह को एक संदेश दो। वो कुछ भी कर ले, कोई चुप नहीं रहेगा। योजना बनाओ, सबको मिलते हैं। सैली। ओह, लगता है वहां भीड़ होगी। काश मैं भी वहां होती। वे इसे दुनिया का सबसे नस्लवादी प्रदर्शन दिखा रहे हैं। देखते हैं नेता क्या बोलते हैं। देखो, वे चाहते हैं कि हम असफल हों। कि स्टामा को देखो, जब वो इसे नफरत मार्च कहेगा, हमें रविवार सुबह हंसना चाहिए। उसे मौका मत दो। उस पर गुस्सा मत दिखाओ। उसे कोई मौका मत दो जिससे वो मीडिया प्रोपेगेंडा से हमारे आंदोलन और पहचान को गलत दिखा सके। तो आओ, खुद पर काबू रखो, ठीक है? उन्हें वो मत दो जो वे चाहते हैं। तुम जानते हो वो क्या चाहता है, तुम जानते हो मीडिया क्या चाहती है, तुम जानते हो वे सब क्या चाहते हैं। वे सब हमें गुंडे, उपद्रवी, चरमपंथी के रूप में दिखाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। वे ब्रिटिश पहचान का एक शानदार उत्सव दिखाने वाले हैं। बाहर में जाए वो इस राज्य को एक नहीं कर सकता। हाँ, हम 16 मई शनिवार को उसके खिलाफ राज्य को एकजुट करेंगे। अपनी योजनाएं बना लो। सबसे जरूरी है खुद पर काबू रखो। खुद पर काबू रखो। इसे वो मत बनाओ जो ये नहीं है। फिर से कह रही हूं, ये बस पागलपन है। याद रखो,
कीस्टामा ने सचमुच जेडी वेंस से ये कहा था। स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर ऐसे उल्लंघन जो सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं औरों को भी प्रभावित करते हैं। ब्रिटिश अपने देश में क्या करते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन इसका असर अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों और अमेरिकी नागरिकों पर पड़ता है। इसी पर हम आज लंच में चर्चा करेंगे। यूनाइटेड किंगडम में हमारे पास लंबे समय से स्वतंत्र अभिव्यक्ति है और ये आगे भी बनी रहेगी। नहीं, मेरा मतलब है हम निश्चित रूप से अमेरिकी नागरिकों तक इसका असर नहीं पहुंचाना चाहेंगे और ऐसा नहीं करते। यह सही है। ये सीधा झूठ बोल रहा है। इसे इस्तीफा देना चाहिए, इसे जाना होगा। और यूके को भी अपनी स्थिति संभालनी होगी और लगातार मुकाबला करना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा है, ये आप्रवासन के जरिए हो रहे कब्जे, ये इस्लामी कब्जा, हमारे समाज में जो गलत चीजें हो रही हैं वे दुश्मनों से शुरू होती हैं जो घुसपैठ करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि नेतृत्व उन्हें रोकता नहीं है। और अगर आप ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जो सख्त रुख अपनाए, तो आपको जनता के रूप में सामने आना होगा। ये साबित करना होगा कि आप वास्तव में किस चीज की परवाह करते हैं। उसके लिए लड़ना होगा, शर्मिंदा नहीं होना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, लेकिन उसके लिए लड़ना है और सही लोगों को वोट देना है। ओ बॉय ओ बॉय ओ बॉय, कीस्टामा क्या शानदार नटमेग था। इस मामले में आपके निर्णय के लिए धन्यवाद।